मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। सरकार के खिलाफ खड़े होकर इंसाफ की उम्मीद की थी। मेरी बेटी को जलाकर उन लोगों ने राख कर दिया। बीवी को डरा धमका कर उसको पागल बना दिया। मुझे मेरे देश को छोड़कर जाने की धमकी भी दी थी। उन तीनों पुलिस वालों ने मिलकर मेरे साथ साजिश करके केस बना दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से वो लोग कोर्ट से बच गए थे। उन तीनों ने अपने जाल में फंसा दिया और मुझे फिर जेल जाना पड़ा। मुझसे मिलने के लिए जेल में एंथोनी आया था। तब मैंने उससे एक ही बात कही थी कि जब मैं जेल से सजा काट कर बाहर आऊंगा तो जिसने हमारे साथ ये सब किया उनसे हम तीनों मिलकर बदला लेंगे। उस वक्त मदद के लिए तुम मेरे साथ रहना। एंथोनी ने मुझसे वादा भी किया था। तुम्हारे हाथ में खत रखकर उसी ने तुम्हें उस अनाथ आश्रम में भेजा था। उन सबको मरना चाहिए। सतीश को मारने में हम कामयाब हो गए, पर अब मरने की नवीन की बारी है। कौन है ये नवीन की बेटी है। लात मारो इसे। इसके चेहरे पे लात मारो तुम। नवीन जिस बेटी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, ये जो सर पे निशान देख रहे हो ना, यही निशान इसके चेहरे पर भी होना चाहिए। ये देखकर नवीन को चोट पहुंचेगी। मारो इसे। पिताजी, इसकी कोई गलती नहीं है। इसे सजा देना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारी दीदी ने कौन सी गलती की थी? मैंने अपनी बेटी की चीख जिन कानों से सुनी है, उन्हीं कानों से इस लड़की की चीख सुनना चाहता हूँ मैं। चीख सुनना चाहता हूँ मैं। छोड़ो। चाहिए ऐसा मत करिए। उड़ो तुम, उड़ो। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, जाओ। देख लिया, उसने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अपनी ही गलती से अपनी जान गंवा बैठी। भविष्य के एक बुरे हादसे को बराबर करने के लिए मैंने नवीन से एक बात झूठ बोली थी। अब इसके बारे में सच बताना चाहिए क्या? इस खबर को उसको बताना चाहिए। जैसे ही इसकी खबर उसको मिलेगी वो हिल जाएगा। मैंने बदला लेने के लिए बहुत इंतजार किया। पिताजी, अब आईजी से बदला आप नहीं, मैं लूंगा। कौन है? जैसा मैंने कहा था वो वैसा ही दिख रहा था। मीरा को वो अपने साथ लेकर गया था। राघवन के घर में वो गुड मॉर्निंग कह के मेरा वेलकम कर रहा था। तब वो नहीं जानता था कि सच एक ना एक दिन सबके सामने आएगा ही। अगर मीरा राघवन की मौत एक एक्सीडेंट की वजह से हुई है, तो राघवन सर की मौत हर तरह से देखा जाए तो एक मर्डर है। हाँ सर, ये सब जिसने किया है वो है राहुल कृष्ण। लेकिन इस बारे में शंकर नारायण और राहुल कृष्णा दोनों ने जो कहानी बताई है
वो वेल प्लान्ड है, किसी को शक भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। कल रात को जिसने मुझे डराने के लिए मुझ पर हमला करके भागने की कोशिश की थी वो पकड़ा गया। अरविंद, बताओ, कैसे तुम दोनों बाप बेटे ने मिलकर इस कहानी को यकीन करने लायक बनाया है? राघवर और नवीन के घर से जैसे ही एसपी बाहर आए थे, मेरे बेटे ने मुझे खबर कर दी थी। एसपी से बचने के लिए मैंने एक और कहानी तैयार की ताकि मैं बच सकूं, लेकिन आप बहुत होशियार निकले। मेरे बेटे ने जो पहला हमला किया था, उसके बाद मैंने जो हमला किया उसमें आप बच गए और मेरा प्लान फेल हो गया। इस केस को आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन ये मत समझना कि सब कुछ यहीं पर खत्म हो गया। मेरा बेटा अभी भी बाहर है, मेरा अपना खून, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। आप उस थॉमस की मौत को नहीं रोक सकते मिस्टर सिद्धार्थ, उसे मरना ही होगा। टेक हिम। मेरे और मेरे परिवार का सर्वनाश किया है उसने, मेरी बेटी को मार डाला, मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया, उसको मरना होगा। अगर आपके अंदर जमीर है तो उसकी मौत के बीच में मत आओ, मत आना, मत आना। कुछ भी हो जाए, हमें उस थॉमस को बचाना ही होगा सिद्धार्थ। वो केवल मेरा सीनियर ही नहीं, मेरा फैमिली मेंबर भी है। सर, जिनकी मौत हुई है, अब्दुल, सतीश और राघवन सर, वो हमारे सीनियर थे सर। लेकिन अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाकर सरकारी वर्दी में रहकर जो भी गलत काम उन्होंने किया है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी जो मेरा माइंड कहता है, अगर मैं पुलिस के नजरिए को छोड़कर आम आदमी के नजरिए से देखूं तो मेरे हिसाब से मीरा को छोड़कर बाकी सभी इस केस में सजा के हकदार हैं सर। आप जिसको बचाने की बात कर रहे हैं, थॉमस सेबास्टिन, वो भी सजा का हकदार है सर। तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे भी कुछ फर्ज होते हैं सिद्धार्थ। राहुल कृष्णा को अरेस्ट करना होगा। इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स एन ऑर्डर। सर, अरविंद, उसका घर और उसके आस पड़ोस में चेक करना चाहिए। परेशानी किसी भी रूप में आ सकती है। सिक्योरिटी टाइट करो और खुद फैसला लो। सर, खून होने की स्थिति में सर को इस जगह के अलावा और दूसरा कोई घर नहीं मिला क्या? यह बात मुझे समझ में नहीं आई। वो सब छोड़ो, लेकिन हमें अपना काम करना है। हेलो सर, सीआई अरविंद, ही विल प्रोटेक्ट यू। प्रोटेक्शन। आईजी वर्गीस के सामने तुमने जो भी बोला है वो सब मैं जानता हूँ। मेरा मरना तय है, यही ना? मामूली मौत नहीं मरेगा ये थॉमस सेबेस्टियन। मैं अभी बहुत सालों तक जीऊंगा। जानते हो, जब मैं ड्यूटी पर था तब मेरे सर्विस में तेरे जैसे लोग मेरे सामने खड़े होते हुए भी कांपते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े गुंडे भी। ना सुनने वाले को हम मिटा देते थे। बगान में एक ही नहीं, बहुत सारी आइटम्स थी इस थॉमस सेबेस्टियन के हाथों में। मैंने सुना है सर, उस लड़की के साथ आपने जो बार बार अत्याचार किया, इस वजह से आज आपकी हिफाजत के लिए हमको इस तरह से खड़ा रहना पड़ रहा है। एक कहावत है, जब मौत अपने इर्द गिर्द मंडरा रही हो तो उस समय अच्छी बातें सोचनी चाहिए। इससे कम से कम अगला जन्म तो सुख का मिलेगा। बस यही ख्याल रखें, यही बचा सकता है आपको। अरविंद, टेक गुड केयर। सर,
थैंक यू सिद्धार्थ। मैंने तो बस अपनी ड्यूटी की है सर। शंकर नारायण और राहुल कृष्ण आज से हमारी कस्टडी में है सर, इसलिए आप बच गए ऐसा मत सोचिएगा। आप जब ड्यूटी पर थे उस वक्त आपने जिन लोगों को तकलीफ दी उनमें से कईयों के बच्चे अभी जिंदा है, आपको पता होना चाहिए। ये याद रखना, कुछ मर गए हैं तो कुछ जीना चाहते हैं। आपने जिन लोगों को तकलीफ दी है उसके बदले में वो लोग या उनके वारिस मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। आप जैसे लोगों को मैं ही क्या, कोई भी माही का लाल या कोई भी सुरक्षा बचा नहीं सकती है। सतीश सर और राघवन सर के साथ जो हादसा हुआ वो अगर आपकी जिंदगी में ना हो उसके लिए प्रायश्चित करिए सर, प्रार्थना करिए। अरविंद। जी सर। स्टॉप। क्या हुआ सर? उस पेपर को दो। हाँ।
नहीं, अब कोई मुसीबत नहीं है। पर ये है, ये मेरी बदकिस्मती ही है जो ये लॉकेट वहां गिर गया था। अगर लॉकेट नहीं मिलता फिर भी मैं तुमको ढूंढते हुए यहाँ आ जाता। जब कभी भी कहीं भी कोई घटना घटती है तो कोई ना कोई सुराग मिलता ही है। ये प्रकृति का नियम है। उस दिन मैंने राहुल की आंखों में ऐसे ही प्रायश्चित के आंसू देखे थे। आज तुम्हारी आंखों में वही प्रायश्चित के आंसू मुझे दिखाई दे रहे हैं। उस दिन से लेकर आज तक मैं एक मां के दर्द को समझ सकता हूं। हमारे देश में सबूत की कमी के चलते कई ऐसे केसों पर मिट्टी जम चुकी है। एडीजीपी थॉमस सेबास्टियन का केस भी उन्हीं में से एक था। जब ऐसा कानून चल रहा था तो कई लोग अत्याचार के शिकार हुए थे। अपनी इज्जत और जिंदगी को खोने वाले लोग उन औरतों के आंसुओं के सामने कुछ भी नहीं है।